Hi everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. In today's session, we are going to do the topics of chapter number 2, class 9. Name of the chapter is polynomials. So all the related topics in this chapter we are going to do one by one as and when the exercises come. Okay. So in today's session, I'm going to cover the first exercise 2.1. It's very easy. So let's keep it simple. थोड़ा थोड़ा पोर्शन करेंगे हर वीडियो में एंड यू विल सी दैट विद इन अनदर 4-5 वीडियोस you will gain the command on this topic. ठीक है? I hope you'll enjoy this. And of course, before going further, if you are new to my channel, without subscribing, you will not go further. Okay? Thank you. So talking about what is a polynomial. बेटा हमने जैसे ग्रेड 7 ग्रेड 8 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है और एक्सपोनेंट्स है. एक्सपोनेंट मींस द पावर. ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल जनरल टर्म. जैसे कि हम बोलते हैं, मान लो मेरे पास खाली x है, एक टर्म, इट्स नोन एज अ मोनोमियल. अगर मैं इसको x प्लस 1 लिखूंगी, वन टर्म एंड टू टर्म, इट्स अ बाइनोमियल. यहाँ पर मैं एक और टर्म बढ़ा देती हूँ, 3 टर्म्स, इट्स अ ट्राइनोमियल. The general term for all these monomial, binomial, trinomial, the general term is a polynomial. ठीक है? अब इसमें how do you identify कि whether the given expression is a polynomial or not? एक चीज आपको याद रखनी है, the variable should have only the positive power. अगर आपको कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा जहां पर ये पावर है, ये एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. अगर ये नेगेटिव नंबर है, पावर की मैं बात कर रही हूँ, द पावर ऑफ अ वेरिएबल, अगर ये नेगेटिव नंबर है, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अगर वो फ्रैक्शन है, अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल. वो सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए. ठीक है? हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2. इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y. इस वेरिएबल की आप देखो, किसी भी वेरिएबल, जैसे दो वेरिएबल है ना, सबसे ज्यादा पावर क्या है वेरिएबल की? यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1. अगर मैं दोनों की इंडिविजुअली देखूं तो मैक्सिमम पावर इज ऑफ x ओनली, दैट इज 2. करेक्ट? तो दिस पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी हम बात करेंगे इसके बारे में. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट. इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, ये 8th में ऑलरेडी हो चुका है. So coefficient basically is the number which is attached to a variable. अगर मैं आपसे पूछूं what is the coefficient of x square, सबसे पहले वो टर्म ढूंढोगे जिसमें x square है, and then the number which is attached to x square is your coefficient. Okay? Coefficient of x square is 2. Then what is the coefficient of y? The number attached with y is 3. So of course there are two separate coefficients here. X square का coefficient is 2, y का कोफिशिएंट इज 3. द नंबर और द टर्म जहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, दैट टर्म इज नोन एज अ कांस्टेंट. आप देखो, ये जो पूरा पॉलिनोमियल बना है, ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बनी है. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 3 अलग अलग टर्म है. वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. और इस पावर को हम क्या कहते हैं? पावर इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपोनेंट. ठीक है? अब हम क्या करते हैं, आई एम राइटिंग फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. 3x प्लस वाई, आप देखो, इज इट हैविंग अ वेरिएबल? कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है. कांस्टेंट ना भी हो तो चलेगा, वी कैन कंसिडर इट एज 0, हार्डली मैटर्स. बट आपको याद रखना है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होगा. जीरो भी हो सकता है एक जीरो पॉलिनोमियल हो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, दैट्स फाइन. लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा. ऑफ कोर्स पावर अगर कुछ नहीं लिखा, दैट इज 1. ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिनोमियल. अगर मैं आपको बोलूं 3x to the power minus 3 plus y cube,
It is not a polynomial because power is negative. If I say it is 3x to the power 1 upon 3 plus y to the power 1 by 2, आप देखो वेरिएबल की पावर एक फ्रैक्शन आ गया है. It is again not a polynomial. If I say 3y plus 1 upon y, now think upon, यहाँ पे 3y है, y की पावर 1 है. बेटा 1 बाय y को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? y इनवर्स 1 अपॉन y मीन्स y टू द पावर -1. आप देखो y की पावर नेगेटिव हो गई है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. टर्म मैंने आपको अभी अभी बताया, जो पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं. जैसे कि 3x प्लस 5, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. अगर मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 2y प्लस 9, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. सो टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक एन एक्सप्रेशन. कोफिशिएंट की हम बात कर चुके हैं. द नंबर अटैच्ड विद द वेरिएबल इज नोन एज द कोफिशिएंट. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² हियर? दैट इज 3. कोफिशिएंट ऑफ y हियर, दैट इज 2. करेक्ट? Okay, now the types of the polynomial. पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है, उसे आप बोलोगे मोनोमियल. अगर मैं खाली 3 लिखती हूँ, एक ही टर्म है, मोनोमियल. अगर मैं 3x लिखती हूँ, आप देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज 3x, ये एक सिंगल टर्म बन गई है, मोनोमियल. ठीक है, सो मोनोमियल आर द पॉलिनोमियल्स विद वन टर्म. अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1, x प्लस वाई, एनीथिंग, 4 माइनस वाई, 1 बाय वाई माइनस 4, कुछ भी, बट इट शुड बी हैविंग टू सेपरेट टर्म्स. इन सब को आप बोलोगे बाइनोमियल. अगर तीन टर्म होंगी, ट्राइनोमियल. ठीक है. अदर देन दिस, बेसिस पहले मैं डिग्री बता देती हूँ, फिर आई विल टॉक अबाउट दीज थ्री. डिग्री का मतलब होता है the highest power of a variable in the expression. Please have a look. What I'm trying to say is, I'm writing an expression here. Let's say this is x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1. डिग्री का मतलब होता है इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है. आप देखो यहाँ x की पावर 3 है, पावर 2, पावर 1, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो तीनों सेपरेट चारों टर्म में अलग अलग अगर मैं देखूं, हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 3, राइट. सो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अब कभी कभी होता है वेरिएबल ना कंबाइन दे रखे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3x² y³ प्लस 4x² y² एंड समथिंग. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अभी तक हमने पढ़ा है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक एक वेरिएबल था तो मेरे को आसानी से पता चल गया था कि डिग्री इज 3. जहां पर एक ही टर्म में दो वेरिएबल है, वहां पे आप दोनों की पावर को ऐड करोगे, 2 प्लस 3, तो इस पूरी टर्म की डिग्री क्या हो गई है? 5. 2 प्लस 2, सेकेंड टर्म में हाईएस्ट पावर इज 4, लेकिन मैं डिग्री अलग अलग टर्म की थोड़ी ना देती हूँ, है ना. इफ आई नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मुझे जानना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी इंडिविजुअल टर्म. अब आप देखो, अगर मेरे पास ये बाइनोमियल दिया होता, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? दैट इज 5. ठीक है, सो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर 2 कैन बी रिटन एज 2 into x to the power 0. हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 is 1, so this get vanished, it is just 2 only. तो किसी भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, that will be considered as a constant polynomial. Coming on to now, what is a linear, quadratic and a cubic polynomial? Linear means a straight line. Line में जब भी हम बात करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल की,
हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, उसे आप बोलोगे लीनियर। हैव अ लुक एट द एग्जांपल, 2x plus 3, y plus 4, x plus 3y। आप देखो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की यहाँ पर 1 है, इसे आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2। दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट कुड बी 3x स्क्वायर प्लस 5, हो सकता है x हो ही ना यहाँ पे, हाउ डज इट मैटर, हाईएस्ट पावर तो अभी भी 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कमिंग टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 है, उसे आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 1, हाईएस्ट पावर 3 है ना, क्यूबिक। 3x to the power 3, 4x to the power 2 plus 5। आगे कुछ भी मैं बढ़ाती जाऊं, हाईएस्ट पावर 3 है ना, it's 3, it's a cubic polynomial, correct? So this is how we identify whether the given polynomial is a linear, quadratic or a cubic polynomial। ठीक है, अभी तक बिल्कुल आसान चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत आसान है। आई रिक्वेस्ट प्लीज डू द क्वेश्चंस अलोंग विद मी एंड ट्राई टू एंजॉय द टॉपिक। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, बट नथिंग टू वरी, वी आर गोइंग टू डू इट इन अ फन मोड। Question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? And you have to give the reason. देखो इसमें दो चीज पूछी गई है। पहली बात तो हमें ढूंढना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहली चीज। Another one is in one variable। अगर एक ही वेरिएबल है तभी लेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो दैट विल नॉट बी वैलिड। अगर x में है तो पूरा x में चलना चाहिए, y है तो पूरा y में चलना चाहिए। ठीक है, have a look at the first one। x की पावर 2, x की पावर 1। हमने क्या बोला था, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। इज इट अ पॉजिटिव नंबर? हाईएस्ट पावर इज 2, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस रूट 2। बेटा ये रूट जो है ये नंबर का है, इट्स एन, ऑफ कोर्स रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स फाइन। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट का कुछ भी हो सकता है। दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखो 3 इंटू रूट टी, रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2 प्लस टी इंटू रूट 2। नाउ वेरिएबल टू द पावर 1/2, the power of the variable is a fraction। हमने बोला था it has to be a positive integral value, ये positive integral value नहीं है, it's a fraction, so this is this is not a polynomial। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, ये मैंने आपको कराया भी था। y की पावर 1 है, 2 अपॉन y का मतलब होता है 2 इंटू 1/y, और 1 अपॉन y क्या होता है, इट इज y रेज टू द पावर -1। ये तो पावर नेगेटिव हो गई, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, x की पावर पॉजिटिव, t की पावर पॉजिटिव, y की पावर पॉजिटिव, लेकिन ये तो इतने सारे वेरिएबल आ गए है ना। पॉजिटिव जरूर है पावर, बट वी आर लुकिंग फॉर द पॉलिनोमियल्स इन जस्ट वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल वाला क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। क्रॉस हियर, the reason is we are having more than one variable here, y and t is also there। Moving to question number 2, you need to write the coefficients of x square। आपको सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म उठानी है, उसके साथ जो भी नंबर अटैच्ड है दैट इज द कोफिशिएंट। यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, ओनली वन टर्म ऑफ x स्क्वायर।
जहां पर कुछ मेंशन नहीं होता ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट इज 1। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसको मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 हियर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में देखो कोई नंबर नहीं है, जब नहीं है तो आप 1 लोगे, लेकिन 1 के लेफ्ट में माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस अपने आप से नहीं हुआ, इट मीन्स -1 इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, π/2, सो कोफिशिएंट हियर इज π/2। यहाँ पर अब रैंडमली आंसर नहीं देना, वी आर लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सो यू विल जस्ट मेंशन वी डू नॉट हैव एनी टर्म फॉर एक्स स्क्वायर, सो वी कैन नॉट फाइंड एनी कोफिशिएंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, you need to give one example each of a binomial जिसकी डिग्री 35 हो and of a monomial जिसकी डिग्री 100 हो। डिग्री एकदम आसान चीज है, वेरिएबल की जो डिग्री चाहिए ना, वेरिएबल की उतनी पावर ले लो। पहले में आपसे पूछा गया है एक बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स। मुझे डिग्री 35 चाहिए ना, मैं पहले से ही x की डिग्री 35 ले लेती हूँ, डिग्री कंफर्म हो गई। दो टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ले लो, 2 3 4 5 एनीथिंग। सो दिस इज अ बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स है जिसकी डिग्री इज 35। अनदर वन इज अ मोनोमियल, ये तो और भी आसान है, एक ही टर्म चाहिए एंड डिग्री 100। आई कैन सिंपली टेक -2x की पावर 100 और मैं सीधा ले सकती हूँ x की पावर 100, ठीक है। दिस इज मोनोमियल, जस्ट वन टर्म। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वेरिएबल की पूरी एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में हर टर्म में आप डिग्री देखोगे, द पावर ऑफ वेरिएबल जो मैक्सिमम है दैट विल बी द आंसर। डिग्री इज 3, डिग्री इज 2, डिग्री इज 1, 3 to 1 में 3 इज मैक्सिमम, डिग्री इज 3। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे बेटा माइनस से कंफ्यूज मत हो ना, माइनस कोफिशिएंट में लेते हैं, पावर तो पॉजिटिव नंबर 2 है, डिग्री इज 2। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट में डिग्री होती है 0, क्योंकि मैं इसको x की पावर 0 भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। यहाँ पर वेरिएबल खाली t है, कुछ नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली 1, सो डिग्री इज 1, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। Moving now to the last question of this exercise, we need to classify them as linear, quadratic or cubic polynomial. Linear means highest power of variable 1, quadratic highest power 2, cubic highest power 3. अब आप देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, क्लब नहीं करेंगे। हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है यहाँ पर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वन, पावर है 1, पावर है 3, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 और 3 में 3 बड़ा है ना, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, पावर इज 1, पावर इज 2, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, पावर इज 0, 1 2 0 में 2 इज द ग्रेटेस्ट, पावर अगर 2 है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 1, 1 जब पावर की वेरिएबल होती है इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन फिफ्थ पार्ट, t की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 इट्स अ क्वाड्रेटिक, highest power 3 it's a cubic polynomial. I hope this much is understood, easy, good to go. Now what the plan is, अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ा दूंगी ना, ओवरडोज हो जाएगा, यू विल फील बोर्ड, ये हमारी जून की छुट्टियां खराब हो रही हैं, है ना, इट्स लाइक दैट। बट आई नो यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, so don't forget to do these questions, revise it well, see the video once again in case of any confusion, and don't forget to like, subscribe and share with your friends. Take care, bye bye.